पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा। वजारत दाखिला के दरमियान ताउन, री एडमिशन, पोस्टल आइटम्स। बेलारूस के बाने सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहिदे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए याददाश्तों का तबादला। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग में अहमियत का हामिल है। सदर बेलारूस की गुफ्तगू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएं। बेलारूस में मुकीम पाकिस्तानी तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह फ़ौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर से वफ़द का तारुफ करवाया। शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस के दरमियान मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दिफ़ाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का इरादा। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा जुलाई या उससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। महंगा सोना मजीद महंगा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में एक ही रोज में 10,000 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,800 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 280 रुपए 47 पैसे का हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया खान आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी के नाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी अक्सरियत से हुई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। राय के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने मुतफ़िका तौर पर जस्टिस शुजात अली खान से मुतल्लिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्की के शहर इंतालिया पहुंच गईं। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम आज से 13 अप्रैल तक होगा। इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम का अनवान बिखरी हुई दुनिया में सिफारतकारी को बहाल करना है। तुर्क सदर तैयब उर्दबान चौथे इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की सरपरस्ती कर रहे हैं। फोरम में जुग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के वक्त बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। फोरम में 4,000 से ज़ायद शुराका की शिरकत मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़ेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। अली अमीन गंडापुर ने बिल के अहम नकात पर वजाहत पेश की। कमेटी ने बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। बिल बानी PTI के एजेंडे, मंशूर और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा।
बिल बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी न की जाएगी। बानी पीटीआई की जानिब से 8 अप्रैल की मुलाकात से मुतालिक हिदायत, मुलाकात करने वाले अफराद को मुलाकात की तफसीलात या हिदायत पर मीडिया से बातचीत करने से सख्ती से मना किया। पार्टी ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी होगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से राब्ता। इसहाक डार की पाकिस्तानी आज़मीन हज कोटा में इजाफे की खुसूसी दरख्वास्त। शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मजीद 10,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया। इजाफी कोटे के बायस मजीद 10,000 पाकिस्तानी 2025 में हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। टैरिफ जंग, अमेरिका और चीन आमने सामने। चीन ने अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने चीन पर 20% लेवी की मद में इजाफा किया। चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तिजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमेरिकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं, ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वाशिंगटन तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। चीनी वजारत खारिजा का 2 टोक ऐलान। चीनी सदर शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ महाज खोलने को तैयार। चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते जुनूब मशरकी एशिया के 3 ममालिक वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का दौरा करेंगे। वियतनाम और चीन के दरमियान रेलवे और दिफाई ताउन समेत 40 मुआहदे मुतवक्के। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास का खिताब। कहा, कल का दिन जबरदस्त था, एक तारीखी दिन था। अब सब चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। मकसद हासिल कर लिया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। गजा से यरगमाली को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। दहशतगर्द इस्राइली फोर्सेस के मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में इस्राइली बमबारी में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 50,900 से तजावुज़ कर गई। इस्राइली फौज ने 23 मार्च को तिबी हमले को बहुत करीब से फायरिंग का निशाना बनाया। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में तस्दीक। सेहूनी फौज ने गजा में निहत्ती तिबी टीम के करीब जाकर 100 से ज़ायद गोलियां चलाईं। 23 मार्च को इस्राइली फौजियों की फायरिंग से 15 तिबी कारकुन लुकमाए अजल बने थे। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस। जुमातुल मुबारक को यौम मजलूम फलस्तीन के तौर पर मनाया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत कई छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे, इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। लाहौर में जमात इस्लामी का मॉल रोड पर गजा मार्च। खवातीन और बच्चों समेत शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुजरावाला में भी फलस्तीनियों के हक में रैलियां। वजीराबाद में रेल बाजार से इसराइल मुर्दाबाद रैली निकाली गई। सरगोदा, वेहाड़ी, अटक, बिलवाल, दरियाखान, उबारो, ठट्टा, टांग में भी रैलियां। शुरका की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्राइली मीडिया का गजा के शहरियों को शाम में बसाने के खुफिया मंसूबे का इंकिशाफ। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। जंग के दौरान शाम के शिमाली सरहदी इलाके में खैमा बस्तियां कायम की गई थीं। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर, तुर्की और शामी हुकूमत से राब्ते। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे की निगरानी तुर्की के 2 इदारे कर रहे हैं। इस्राइली मीडिया का दावा, तुर्की के दोनों इदारों का मंसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार।
हमास और अमेरिका मुज़ाकरात इसराइल ने नाकाम बनाए। अमेरिकी सेनेटर एडम हॉलर ने दहशतगर्द सिहानी रियासत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मार्च में अमेरिका और हमास के दरमियान कतर में 3 मुलाकातें हुई। इसराइल की मुखालिफत की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इसराइल के अंदर भी गजा जंगबंदी का मुतालबा शिद्दत अख्तियार करने लगा। 1000 इसराइली रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स के खत पर दस्तखत। इसराइली जेल कमानियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली प्राइम मिनिस्टर पायलट्स के मुतालबे पर तिलमिला उठे, कहा जंग के दौरान फौज को कमजोर करने वाले बयानात नाकाबिले मुआफी हैं। गजा में जमीनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हडसन में गिरकर तबाह, 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमरीका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी।